हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एडवांस यूज़ देखने वाले और वो भी फोर वाले। ठीक है, अब फोर वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है। फोर का मीनिंग तो होता है के लिए, सही है, लेकिन हर जगह के लिए नहीं होता है। कई बार इसका मीनिंग से होता है, तक होता है, क्योंकि होता है, में होता है। तो ये अलग अलग यूज़ है, ये हम देखने वाले हैं आज। और जब हम इनके यूज़ नहीं जानते हैं, एक ही यूज़ पता है और इससे अलग कोई यूज़ हमारे आ जाता है सामने, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सेंटेंस बनाने के लिए होता है, तो हम उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते या फिर इंग्लिश में हम उसे बोल नहीं पाते। तो आज ये पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। कब इसका मीनिंग से होगा, कब इसका मीनिंग के लिए, तक, क्योंकि, में, कहाँ कहाँ क्या मीनिंग होगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, पहला यूज़ हम देखते हैं। मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका इंग्लिश, बोलिए कैसे बनेगा इसका इंग्लिश। इसका बनाएंगे हम इंग्लिश में। आई स्टडी फॉर 2 hours। ठीक है, अब मैं रोज़ 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, तो इसका भी ऐसे ही बनाएंगे। आई स्टडी फॉर 2 hours, रोज पढ़ता हूँ तो डेली। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड की, यहाँ पे तक दिया हुआ है, ऊपर वाले सेंटेंस में तक नहीं दिया है, 2 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, यहाँ पे डेली लिखना रहेगा। मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैं रोज़ 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, सेम ही इंग्लिश हमारा सेम ही होगा। ठीक है, आई स्टडी फॉर 2 hours डेली। ठीक है, अगर तक शब्द आता है तब भी, अगर नहीं आता है तब भी सेंटेंस हिंदी में हम चाहे बोले कि 2 घंटे तक पढ़ता हूँ या 2 घंटे पढ़ता हूँ, इंग्लिश में लिखेंगे फॉर 2 hours। ठीक है, चलिए मैं 30 मिनट टीवी देखूँगा। क्या बनाएंगे सेंटेंस, देखूँगा। आई विल वॉच टीवी फॉर 30 minutes, फॉर 30 minutes। ठीक है, मैं रोज़ 1 घंटा इंग्लिश सीखता हूँ, ये आपको कमेंट में करना है। उससे पहले थोड़ा सीखिए। मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ या मैं 2 घंटे तक पढ़ता हूँ, एक ही बात है, आपने समझ लिया। मैंने, अब इसको आप सोचोगे प्रेजेंट टेंस में बना, नहीं, हमने प्रेजेंट में बनाया, फ्यूचर में बनाया, पास्ट में भी बना रहे हैं। मैं 2 घंटे तक टीवी देखा। आई वॉच टीवी फॉर 2 hours। मैंने 2 घंटे तक वीडियो गेम खेला। आई प्लेड वीडियो गेम फॉर 2 hours। मैंने 45 मिनट्स एक्सरसाइज की। आई डिड एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स। फॉर 45 मिनट्स मैंने एक्सरसाइज की। तो किसी भी टेंस के अंदर हम इसको बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो आपको ये कमेंट में कीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अभी हमने प्रेजेंट की बात की, अब हम ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं जैसे कंटिन्यूस में बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है तो हम इंग्लिश में क्या बनेंगे, द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, ये हमें पता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं इसे। लेकिन कोई चीज़ है पास्ट से शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, जैसे बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। ठीक, मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, बारिश 2 दिन से हो रही है। ये नीम का पेड़ हमारे घर के सामने 10 साल से खड़ा है। 10 साल से खड़ा है, तो ये पास्ट से चालू हुई क्रिया अभी भी चल रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये इज़ है, इसकी जगह अगर था होता, था लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, सेंटेंस हमारा होगा द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग। बच्चा रो रहा है, इस तरह से बनाएंगे। द चाइल्ड इज क्राइंग नहीं बनेगा, द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग। अब कितनी देर से रो रहा है, 1 घंटे से, तो फॉर 1 hour, ऐसे लिख सकते हो 1 hour। ऐसे भी आर कहें इसे और अवर कहें, दोनों सही है। चलिए अब यहाँ पे एक बात खास ये दिखिएगा कि जब भी ऐसे आ जाता है, समय का नाम दिया, जैसे मंडे, ट्यूसडे दिया है,
2 o'clock 3 o'clock, राइट, 2 o'clock है ना, जब से 2 बजे से पढ़ रही है, 2 o'clock है। 2025, 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से जो ये समय का नाम दिया है तो आपको लगाना है सिंस। लेकिन समय का नाम ना दिया हो, ऐसा कहो 2 दिन, 4 दिन, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 2 महीने, 8 महीने, ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह की गिनती जैसा कुछ दिया है, गिनती आ रही है, तो आपको लगाना है 4। क्लियर? तो आपको क्या लगाना है? 4 लगाना है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 2 दिन से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, लेकिन 2 दिन से हो रही, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। कितने दिन से? 2 दिन से बारिश हो रही। तब हम इस तरह से बनाएंगे। ये नीम का पेड़ हमारे घर के सामने 10 साल से खड़ा है ना, छोटी राइटिंग लिखनी पड़ेगी। ये नीम का पेड़, तो दिस नीम ट्री हैज़ बीन स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग, कहाँ पे खड़ा हो? इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के सामने। कब से खड़ा है? फॉर 10 years। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस तरह से दिया है तो आपको इस तरह से 4 का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है से। सारे सेंटेंसेस में क्या लिखा है? 1 घंटे से, 10 मिनट से, 2 दिन से, ठीक है, 10 साल से। ठीक है, तो 10 साल हो गया, 2 दिन, 10 मिनट, 1 घंटे, ये समय आ गया, है ना, गिनती आ जाती है। इस तरह की गिनती आ रही है तो आपको लगाना है 4। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला हमारा देख लेते हैं। अब इस 4 का यूज़ होता है जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, रुपए में कोई चीज़ लेते हैं, है ना, एक्सचेंज करते, पैसे देते, कोई सर्विस लेते या कोई सामान लेते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, मैंने 1000 में शर्ट खरीदा। ये तो हम बोलने में क्या बोलते हैं? 1000 में। तो आप क्या बोलोगे? आई बॉट अ शर्ट। अब 1000 में, तो इन 1000 रुपीज़, तो आप क्या है? 1000 में आया तो इन 1000 लिख देते, इन 1000, वो गलत है। या आप 1000 की शर्ट ली तो ऑफ 1000 रुपीज़, तो वो भी गलत होगा। आपको लगाना है 4। कैसे? अब इतनी एक चीज़ क्या ध्यान रखनी बताए? कोई चीज़ खरीदूंगा, लूँगा, दूंगा, मैं इतने में ही खरीदूंगा, इतने में ही रुपए में ही मैं लूँगी, है ना। तो जो भी चीज़ अपने खरीदते हैं या बेचते हैं, रुपए में जो चीज़ होती है, इतना ध्यान रखना, रुपए में जो कन्वर्ट करना, रुपए में कोई चीज़ लेन देन हो रहा है तो हमें लगाना है 4। ठीक है, रुपए में आपने कोई चीज़ खरीदी या बेची, कुछ भी किया है, रुपए में किया है, तो आपको लगाना है 4। मैंने पर्स 800 रुपये में खरीदा, क्या बनाएंगे? आई बॉट अ पर्स। अब क्या लगाए? इन 4। कितने रुपए में खरीदा? 800 रुपीज़। ठीक है, मैं इसे 60 रुपये में लूँगा, है ना। कई बार हम सौदा करते हैं ना कि नहीं मैं तो इसे 60 रुपये में लूँगा, देना है तो दो, 60 रुपये में लूँगा। तो लूँगा इसके लिए क्या लिखेंगे? बाय ही लिखेंगे ना। तो आई विल बाय, लूँगा फ्यूचर टेंस, आई विल बाय इट। अब 4 कितने रुपए में लेना है? 4 60 रुपीज़। ओके, उसने पुरानी गाड़ी 5 लाख में ली। He purchased an old car। पुरानी गाड़ी कितने में ली? लिखें 4। कितने में? पैसे के लेन देन जब भी आता है, इतने कोई चीज़ इस तरह रुपए में ली दी। रुपए का मतलब यहाँ पे डॉलर वॉलर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी करेंसी की बात है। एंड ओल्ड कार फॉर 5 लाख। ओके, 5 लाख। चलिए, मैंने इसे 10 रुपये में बेचा, मैंने इसे 10 रुपये में बेचा। ठीक है, खरीदा या बेचा, तो आपको ये कमेंट में करना है। ठीक है, इजी है। बेचने के लिए यहाँ पे बेचा, सेल का सोल्ड, सेकंड फॉर्म लगाना है सोल्ड, आई सोल्ड। अगला हम देख लेते हैं। मैंने माँ के लिए पर्स खरीदा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति के लिए आ जाता है। ठीक है ना, मैंने माँ के लिए पर्स खरीदा।
पापा लता के लिए मोबाइल लाएंगे। मैं फलों के लिए मार्केट गया। मैं पैसों के लिए बैंक में गया। तो कोई व्यक्ति या वस्तु के लिए हम कोई जाते हैं या खरीदते हैं, कुछ करते हैं तब, तो उसके लिए हम फॉर। ये हमें बहुत कॉमन है, ये लगभग आता है सभी को। मैंने माँ के लिए पर्स खरीदा, आई बॉट अ पर्स फॉर मॉम। ओके। पापा लता के लिए मोबाइल लाएंगे। पापा विल, आप यहाँ पे ब्रिंग भी ले कर सकते हो अथवा बाय भी कर सकते हो। अ मोबाइल फॉर लता। ओके। मैं फलों के लिए मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट फॉर फ्रूट्स। फलों के लिए मैं मार्केट गया। फिर कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैं फल खरीदने के लिए मार्केट गया। तो कई बार हम क्या बोलते हैं, आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट्स, है ना। आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट्स, ये गलत होगा। क्या लिखना है तब, आई वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, है ना। कोई क्रिया, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, कि खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ऐसा कोई जैसे फल खरीदने के लिए गया, पैसे निकालने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए मैं गया, या डिपॉजिट करने के लिए। कोई एक्शन है तो आपको टू लगाना है। एक्शन है ना, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी इसे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हुए, है ना। यहाँ पे पीछे फॉर के बाद कोई एक्शन नहीं। फॉर मॉम, फॉर लता, फॉर फ्रूट्स। पैसों के लिए मैं बैंक में गया, तो फॉर मनी, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में करना है। तो अगर एक्शन नहीं है तो आपको इस तरह से करना है। एक्शन है तो टू लगाना है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई होप जैसे यहाँ पर ही मैंने बताया, टू बाय फ्रूट्स, ठीक है। फॉर बाइंग फ्रूट्स नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, अब इसके लिए फॉर का यूज़ हम करने वाले। आने के लिए धन्यवाद। इसमें कब होता है पता है, काम हो जाने के बाद इसमें हमें आईएनजी वाला, जिसमें काम होता है उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं फॉर के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी वाला जीरण लगाना है, ठीक है। जैसे आने के लिए धन्यवाद, तो क्या है धन्यवाद, तो उसके लिए थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है। मदद करने के लिए धन्यवाद, यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स। कैसे बनाएगा सेंटेंस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। तो फॉर के बाद क्या लगाया आपने, वर्ब में आईएनजी जीरण लगाया। उसके अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे इनाम मिला, है ना। उसे इनाम मिला, he got a reward। इसलिए फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, ओके। उधार पैसे देने के लिए धन्यवाद, तो लिखेंगे थैंक्स फॉर लैंडिंग मनी। यहाँ पे हमें बोरो करना यानी उधार लेना होता है, और लैंड करना यानी उधार देना, लैंडिंग मनी। उधार देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लैंडिंग, और उधार लेने के लिए बोरो का यूज़ करते हैं, बोरोइंग, ठीक है। चलिए आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे ये पेन लिखने के लिए, आगे वाला आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर के बाद क्या आ रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म में। ये क्रिया हो गई है, उसके बाद हमने यूज़ किया। ये क्या है, क्रिया हो गई है, उसके बाद जैसे मार्क्स आ गए, उसके बाद हम उसको इनाम मिला। आप लोगों ने मदद की इसलिए धन्यवाद की, आ गए हैं इसलिए धन्यवाद, ठीक है। पैसे उधार दिए इसलिए धन्यवाद, पैसे उधार देने के लिए, तो पैसे दिए हैं यानी आगे वाली क्रिया हो गई है। फिर तो यहाँ पे फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, फॉर हेल्पिंग, फॉर कमिंग, फॉर लैंडिंग मनी, इस तरह से। अब यहाँ पे अगला यूज़ ये देख लेते हैं, ये पेन लिखने के लिए। तो आप देखिए, ये पेंसिल चित्र बनाने के लिए, चाकू सब्जी काटने के लिए, ये कपड़ा पोछा लगाने के लिए है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। तो वो बोलते हैं ना कि अरे ये तो खाली देखने के लिए है, ये खाली रखने के लिए। कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी प्रोडक्ट है, वो उसका क्या प्रॉपर यूज़ है उसके लिए। जैसे पेन लिखने के लिए,
इस्त्री है प्रेस करने के लिए, मिक्सचर ग्राइंड करने के लिए, तो उस तरह के सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। तो इसमें हम दिस, ये पेन लिखने के लिए, तो दिस पेन इज फॉर, और उसके बाद क्या है, फॉर राइटिंग। ठीक है, लिखने के लिए, तो फॉर राइटिंग, यहाँ पे फॉर के बाद आईएनजी वाला आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आगे बताया। ठीक है, वो काम हो जाने के बाद बताया। यहाँ पे कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए है तो फॉर राइटिंग। ये पेंसिल चित्र बनाने के लिए है। ठीक है, तो लिखेंगे दिस पेंसिल इज फॉर ड्राइंग पिक्चर, चित्र बनाने के लिए, फॉर ड्राइंग पिक्चर। ये चाकू सब्जी काटने के लिए, ये आपको कमेंट में करना है। ये कपड़ा पोछा लगाने के लिए, ये भी इजी है, कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए फॉर लगा के आपको बता देना है। ठीक, मोपिंग है, फिर उसके बाद क्या है, कटिंग, चॉपिंग। सब्जी के लिए क्या है, चॉपिंग। इजी है इसलिए आपको दिया है मैंने करने के लिए। फॉर के लिए डेस्टिनेशन, कई बार हम ये भी होता है कि ये बस लखनऊ के लिए है, ये ट्रेन दिल्ली के लिए, ये फ्लाइट कनाडा के लिए। तो जब इस तरह की चीज़ होती है ना, डेस्टिनेशन बताने के लिए हो कि भाई ये उसका डेस्टिनेशन है, इस तरह से जब होता है तब हम लगाते हैं। ये बस लखनऊ के लिए क्या बनाएंगे, दिस बस इज फॉर लखनऊ। ठीक है, ये ट्रेन दिल्ली के लिए, दिस ट्रेन इज फॉर दिल्ली। ये फ्लाइट कनाडा के लिए, तो दिस फ्लाइट इज फॉर कनाडा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला एक लास्ट वन है, यहाँ पे है, इसका मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है क्योंकि। अब आपने ओल्ड इंग्लिश में देखा होगा, अभी भी कई बार आप देखोगे, सुमित स्कूल नहीं, इसका मतलब होता है क्योंकि। सुमित स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। सेंटेंस क्या बनाएंगे, सुमित डिड नॉट कम टू स्कूल। सुमित डिड नॉट कम टू स्कूल, यहाँ पे लगा दें फॉर ही इज इल। क्या है ये, इज, ही, बिकॉज ही इज इल। चलिए यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ, क्या बनाएंगे, बिकॉज, या बिकॉज नहीं है, ही मतलब फॉर का ही मीनिंग देता है, बिकॉज का ही मीनिंग देता है फॉर ही इज इल, क्योंकि बीमार है। वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। राधा गुस्सा है बिकॉज, क्योंकि मैंने उससे पैसे नहीं दिए। राधा इज एंग्री, राधा एंग्री है फॉर, मैंने पैसे नहीं दिए। आई डिडंट, इसका कॉन्ट्रैक्शन है, आई डिडंट गिव मनी टू हर। अब ये देखिए, ये फॉर लगा है, फॉर का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो ये ओल्ड इंग्लिश में है, कई बार आपको बुक्स में और कई जगह कुछ डॉक्यूमेंट्स लेटर में इस तरह से यूज़ होता है, तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेरे वीडियो आगे मिलते रहें। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।